हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद संवैधानिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग हमें करना था, हमें उसकी आवश्यकता थी, इसलिए एक राजभाषा की आवश्यकता हुई। आज हम पढ़ते हैं कि हिंदी का राजभाषा के रूप में किस प्रकार विकास हुआ। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो देश के राजकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का राज्य था, हमारे देश में अनेक राजा हुए हैं, तो उस समय यह दरबारी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। संविधान के कौन से भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है, तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा अर्थात हिंदी संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रथम जो राजभाषा आयोग था वह कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग था वो बीजी खेर आयोग था। बीजी खेर आयोग था। प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर आयोग था, जिसका गठन 1955 में हुआ था। इसके बाद प्रथम राजभाषा समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था, वह कौन सी समिति थी? जीबी पंत समिति। जीबी पंत समिति प्रथम राजभाषा समिति थी। इसके बाद हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी को हम बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? मैंने आपको बताया था कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, जिसे हम वेदों की भाषा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। उसके बाद हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है, यानी हमें अरबी फारसी जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण करने के लिए कुछ शब्दों के नीचे नुक्ता लगाना पड़ा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नुक्ता किन किन शब्दों के नीचे लगाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि गे, अणे, चे, ठे। तो आपको उसके नीचे नुक्ता नहीं लगा होगा, आपको अपनी समझ से बताना होगा कि गे ऑप्शन जो है वो सही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कै, खे, गे, जय, फे, ये 5 शब्द हैं जिनके नीचे
नुक्ता लगा जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, मैं अपनी अगली वीडियो में उसको सुधार करूँगा। दोस्तों, नमस्कार।